मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम एक मसले पर बात करने वाले हैं जिसको बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक शख्स के तरफ से, और वो बात ये है कि तफसीर नईमी को लेकर उन्होंने बात की, और बात करते करते तफसीर नईमी की 16वीं पारे की जो जिल्द है उसके अंदर 110 पेज नंबर के ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है। आज उसी का खुलासा मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले ये जान ले कि तफसीर नईमी जो लिखी है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखी, जो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता शख्स थे। उन्होंने तफसीर नईमी को लिखा। वो जो इंजीनियर ने जो बात कही उसका कहना यह है कि तफसीर नईमी को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और उनके बेटे इक़्तिदार नईमी साहब दोनों ने मिल करके लिखी, लेकिन उसने यहाँ पर खुलासा नहीं किया कि कितनी जिल्द मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखी और कितनी जिल्द उनके बेटे इक़्तिदार नईमी साहब ने लिखी। अगर ये वहाँ पर वो जस्टिफाइड कर देते और ये इसका खुलासा अगर वो कर देते तो ये इशू बनता ही नहीं, लेकिन चूंकि उनको इशू बनाना था, उनको फितने को हवा देनी थी, इसलिए उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। ये एक बात मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अच्छा, ये भी अगला सवाल है कि बाज़ बरेलवी उलमा का मौक़िफ़ है कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के साथ ख़ास है, क्योंकि नमाज में ऑलरेडी सलाम के अल्फाज भी मौजूद हैं। नमाज के अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जायज़ नहीं, बल्कि तफसीर नईमी में तो इसे गुनाह तक लिख दिया गया है। नाऊज़ु बिल्लाह। हत्ता कि तफसीर नईमी जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और उनके बेटे ने मिल के लिखी है, उसमें वाज़े उन्होंने लिखा है कि दुरूद इब्राहिमी जो है ये एक नाकिस दुरूद है नमाज के बाहर, और ये पढ़ना गुनाह है। नाऊज़ु बिल्लाह, गुनाह। वो कहते हैं नमाज के अंदर तो दुरुस्त है। वो कहते हैं गुनाह की जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि जी इसमें तो अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है दुरूद और सलाम दोनों भेजो, तो इसमें तो सिर्फ दुरूद है, सलाम कोई नहीं है। अब सुने, तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने जो लिखी वो 11 जिल्दे, 11 पारे 11 जिल्दों तक लिखी, बराबर। उसके बाद जो तफसीर लिखी गई वो उनके बेटे इक़्तिदार नईमी साहब ने लिखी, ठीक है। यहाँ से मुफ्ती अहमद यार खान साहब अब जो है तो उनकी इसके अंदर कोई बात है नहीं, ठीक है। उसने मंसूब किया मुफ्ती अहमद यार खान तरफ की, मुफ्ती अहमद यार खान साहब की तरफ उस बात को। जो बात क्या है? बात ये लिखी है तफसीर नईमी के अंदर कि मुफ्ती अहमद यार खान, उसने सिर्फ ये बात कह दी ना वहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान और उनके बेटे ने लिखी, लेकिन यहाँ पर उसने खुलासा नहीं किया था, तो वो बात उसने मंसूब की मुफ्ती अहमद यार खान साहब की तरफ। वो ये है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब के बेटे ने वाकई में ये बात लिखी हुई है तफसीर नईमी के अंदर, सफ़ा नंबर 110 पर और 16वें पारे के अंदर ये बात लिखी है कि दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो है वो नमाज के बाहर पढ़ना नाजायज़ हो, गुनाह है। उन्होंने इस बात को लिखा है और उन्होंने और भी चीज़ आगे लिखी है। बहरहाल हम इस चीज़ को नहीं मानते। दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है वो बहुत अफजल दुरूद शरीफ है। हत्ता के आपको मैं बताऊँ, फतावा रज़विया के अंदर जिल्द 6 के अंदर सफ़ा नंबर 183 में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है जो मैं पढ़ता रहूँ? आपने फरमाया वो दुरूद सबसे अफजल है जो सबसे अफजल जगह यानी नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है और यही मौक़िफ़ हमारा भी है। किसी एक शख्स से कुछ लिखा जाए तो उसके अंदर सब को डाल देना ये जाहिलियत है और ये दुरुस्त बात नहीं है। तो वो जो शख्स है इंजीनियर, उसको चूंकि फितने को हवा देनी थी,
इसलिए उसने ढके छुपे बातों के अंदर ये सारी बता दिया और उसने इस अकीदे को अहले सुन्नत के अकीदे पर थोपा कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है, बरेलवियों का ये अकीदा है कि वो तो जो है ना दुरूद इब्राहिम को नाजायज समझते नमाज के बाहर। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उसी दुरूद का सबसे अफजल दुरूद बता रहे हैं। अब क्या करोगे आप? तो ये साहब जो है तो बात बस कर जाते हैं और उस बात का ना पर होता है ना सर होता है, बस वो कह गए बात। तो ऐसा नहीं होता। हमारा मौक़िफ़ और हमारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का मौक़िफ़ तो ये है कि दुरूद इब्राहीम सबसे अफजल दुरूद है किसी एक शख्स के लिखने से। और पहली बात कि ये मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब ने नहीं लिखा, उनके बेटे ने लिखा। मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब ने 11 पारों तक तफसीर नईमी को आगे बढ़ाया, उसके बाद 11 पारों तक उन्होंने लिखा, उसके बाद आगे बढ़ाया उनके बेटे इक़्तिदार नईमी ने। तो ये उन्होंने लिखा और ये उनका लिखना अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा और मौक़िफ़ नहीं है। किसी एक शख्स के लिखने से पूरे जमाअत का अकीदा साबित नहीं होता ना, और पूरी जमात के ऊपर आप किसे थोपोगे इसको। तो इंजीनियर साहब ने ये बात बड़ी जो तो अपनी चालाकी से आगे बढ़ाना चाहा और बढ़ा भी दिया उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतावा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 183 में लिखा है।